हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है, ये बेस्ड रहेगा आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 ऑफ द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़िए रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 क्या है? नेम एंड टेरिटोरी ऑफ भारत, यानी कि आर्टिकल बताता है कि नाम और भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक रहेगा। तो दिस आर्टिकल एस्टेब्लिश भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड एक्सप्लिसिटली नेम्स दैट कंट्री एज भारत। यानी कि क्या करता है, ये बताता है कि जो भारत जो है वो एक राज्यों का संघ है या समूह है, यूनियन ऑफ स्टेट, और इसका नाम भारत है। इट डिफाइंस द टेरिटोरी ऑफ भारत, ये भारत का राज्य क्षेत्र भी बताता है। वही बात करते हैं अब हम आर्टिकल। तो दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 क्या है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। Article 2 empowers Parliament to admit new states into the Union or establish new states। यानी कि आर्टिकल 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन, उनको केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, और सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, उन कंडीशंस पे जिस पे वो समझे कि वो उपयुक्त बैठती है। फॉर एग्जाम्पल आप हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में 2019 में क्या करा गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ पे अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ आर्टिकल 370 जब खत्म किया गया तो उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो संसद को ये अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं, दिस आर्टिकल आल्सो ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू मेक प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यानी कि आर्टिकल प्रधान राष्ट्रपति को ये अथॉरिटी देता है कि वो जो नया राज्य बना है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नए रूल्स बना सके और पुराने राज्य की बाउंड्रीज को निर्धारित कर सके। तो दोस्तों अब आपसे एक अपील। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आप इसका मतलब समझ गए होंगे, इसे हम और आसानी से समझते हैं। तो आर्टिकल 3 गिव्स द भारतीय पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या देता है? संसद को अधिकार देता है फॉर्म न्यू स्टेट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि जो राज्यों की सीमा है उसको निर्धारित करना, बदलना। चेंज द नेम ऑफ स्टेट्स, राज्यों का नाम बदलना। However, any such change require a specific procedure that involves consultation with the affected states। यानी कि इनमें भी अगर कोई बदलाव होता है तो एक सामान्य नियम है कि उस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस राज्य की कंसेंट ली जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये आप इसे पढ़ सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि दिस आर्टिकल ग्रांट्स द पावर टू अमेंड द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है दोस्तों? लिस्ट ऑफ स्टेट्स। फोर्थ शेड्यूल क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। यानी कि ये आर्टिकल संसद को अधिकार देता है कि आप फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन लॉज आर मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3। जब 2 और 3 अनुच्छेद के अंदर कोई कानून बनाया जाता है तो इस आर्टिकल के थ्रू आप फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये विच डील्स द क्या करता है, जैसा कि आप सबको याद है, 2 और 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन, बाउंड्रीज वगैरह, ये सब आप प्रीवियस लेके पढ़ सकते हैं। इट्स
also allows for the inclusion provision related to supplementary incidental consequential। ये जो इतना सारा बकवास इन्होंने कर रखी है, इसका सीधा साधा मतलब है कि ये प्रोविजन क्या करता है, जैसे सपोज करो कहीं की जनता ने विद्रोह कर दिया, देश की जनता ने, देश के राज्य की जनता ने, सॉरी, तो वो क्या करेंगे कि सपोज करो कि राजस्थान के किसी हिस्से में एक गुट ने मांग कर दी कि नहीं हमें अलग राज्य चाहिए, जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है, वहां पे मैतेई समुदाय कह रहा है कि हमें अलग राज्य चाहिए, कुकी कह रहा है कि हमारा अलग राज्य होना चाहिए। तो अब स्टेट क्या करेगा उन दोनों के बीच में विवाद सुलझाने के लिए? केंद्र सरकार क्या करेगी, उन दोनों को दो हिस्सों में बांट देगी। तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंटल मैटर्स, यानी कि नेसेसरी मैटर्स हो गए दोस्तों। तो इसमें क्या करेगी, वो उनको चेंज कर देगी, बाउंड्रीज बता देगी, दोनों को एक एक हिस्से में बांट देगी। अधिकतर स्टेट देश में या तो राजनीतिक कारण से बनते हैं या फिर विद्रोही कारण से। अब इसको और फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या फॉलो करेगी, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 4 मस्ट बी पास बाय ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। यानी कि आर्टिकल 4 के तहत अगर कोई लॉ पास होता है तो उसमें क्या होगा, 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस, यानी कि राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से वो कानून पास होना चाहिए। और दिस लॉ मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। यानी कि सपोज करो राजस्थान की बाउंड्रीज में परिवर्तन हो रहा है आर्टिकल 4 के थ्रू, या कोई अमेंडमेंट हो रहा है, तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वो भी एक प्रस्ताव पारित करके इसे परमिशन देगा कि हाँ आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो आर्टिकल 4 क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? आर्टिकल 4 इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट अलाउज टू मेक चेंजेस टू द टेरिटोरियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एज नीडेड। इसे ध्यान रखिएगा, यानी कि जरूरत पड़ने पे ये देश के राज्यों का जो सीमा परिवर्तन है, क्षेत्राधिकार परिवर्तन है, उसमें बदलने की अपन को ताकत देता है। एंड इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश में एकता बनी रहे, देश सुचारू रूप से काम कर सके, ये समय के साथ बदलाव के लिए बहुत जरूरी है, हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल सजेस्ट किया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है दोस्तों, सपोज कीजिए पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन इन भारत वांट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट। यहाँ हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे कोई इलाके के लोग, जैसे सपोज किसी इंदौर के इलाके के लोग चाहते हैं कि हमारा हिस्सा अलग होना चाहिए, एक नए राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले मांग करेंगे। अब वो मांग किस तक पहुंचाएंगे, या वो पहुंचाएंगे पिटिशन टू द पार्लियामेंट ऑफ भारत, यानी कि वो संसद तक मांग पहुंचाएंगे कि भाई हम एक नए राज्य का निर्माण चाहते हैं। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, अगर एग्री हो जाती है, जैसे संसद हो जाती है एग्री, तो वो क्या करेगी, एक नया स्टेट फॉर्म कर देगी। अब लॉ पास करेगी नए स्टेट को फॉर्म करने के लिए, और उसमें उसका नाम, टेरिटोरी, कैपिटल, ये सब सजेस्ट करेगी। अब एक बार जब लॉ पास हो जाता है, वंस द लॉ इज पास्ड द न्यू स्टेट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, यानी कि नया जो राज्य है वो अस्तित्व में आ जाता है। तो फिर वो क्या करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं इलेक्ट दियर ओन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ भारत। तो वो लोग क्या करेंगे कि देश में एक एक नए राज्य का रूप ले लेंगे, उनको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो दूसरे राज्यों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 1 से 4 इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे गिव द पीपल ऑफ भारत द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। दे ऑल्सो गिव द भारतीय गवर्नमेंट द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट न्यू स्टेट। अब भाई मान लीजिए हमारे संविधान निर्माता कह देते हैं कि देश में 20 ही राज्य होंगे, तो आज हम 29 तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल है, हमारा संविधान लचीला है, ये समय के साथ बदलाव को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। अब इसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या है, कि दिस आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द भारतीय यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। अब ये क्या करते हैं, भारतीय जो गणराज्य है उसके बारे में बताते हैं, उसका क्षेत्राधिकार बताते हैं, राज्य क्षेत्र बताते हैं। तो दे ऑल्सो गिव पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। 1 से 4 में क्या देखा हमने, नया स्टेट कैसे बनेगा, बाउंड्रीज कैसे बनेगी, अल्टरनेशन कैसे होगा, और अमेंडमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा,
इसके पॉइंटर्स कैसे लगे। आपके कुछ सजेशन हो, कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।